इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। प्रत्येक मनुष्य इस भौतिक शरीर की अनित्यता को देखते हैं, अर्थात ये जो आपका शरीर है यह अनित्य है, अर्थात कुछ समय के लिए यह आपको प्राप्त हुआ है और सीमित समय के पश्चात समाप्त हो जाएगा। आपके साथ अथवा आप इसके साथ निरंतर नहीं रहेंगे। यह शरीर समाप्त हो जाता है, परंतु इस शरीर से भिन्न होकर के आप स्वयं रहते हैं। इसलिए आप नित्य हैं और आपका यह शरीर अनित्य है, क्योंकि आप जब इस शरीर से पृथक हो जाते हैं और यह शरीर विलय को प्राप्त हो जाता है, तब पुनः इस शरीर की प्राप्ति नहीं है। आपको जो अन्य शरीर प्राप्त होगा वह इससे भिन्न ही होगा। इस शरीर का जो विनाश को प्राप्त कर चुका है, ये कदापि दोबारा प्राप्त नहीं होगा। जो प्राप्त होगा इससे भिन्न ही होगा। इसलिए वर्तमान का यह शरीर आपका अनित्य है और जो आगे आपको अन्य शरीर प्राप्त होगा वह भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए आने वाला शरीर भी आपका अभी से ही अनित्य है, परंतु आप तो स्वयं नित्य ही हैं। इस समय के शरीर में भी आप यही हैं और आगे वाले शरीर में भी आप यही रहेंगे। इसलिए शरीर की अनित्यता और स्वयं के नित्यता को कदापि एक सामंजस्य में उपस्थित नहीं कर सकते। और ये जो नित्य है आत्मा, यह आत्मा अत्यंत गहन है।
अत्यंत गूढ़ है। आप स्वयं आत्मा होते हुए भी अपनी स्थिति को समझ नहीं पा रहे, अपितु उसके स्थान पर इस अनित्य शरीर को ही अपना स्वरूप मान रहे हैं और इसी पर ही अपना अभिमान करके इसी के ही सुख दुख रूपी सभी भोगों को अपना समझ करके अत्यंत त्रस्त हो रहे हैं। ये आत्मा इतना गहन है, परंतु जिनको आप अत्यंत सरल समझ रहे हैं, वे भी जानना इतना सरल नहीं है। ये भी आपके जानने में इतनी सरलता से नहीं आएंगे, क्योंकि आपने इस शरीर को अपना स्वरूप माना है और यह शरीर इंद्रियों का समुदाय रूपी स्थान है। परंतु क्या आपने इन इंद्रियों को भी उचित प्रकार से जाना है? तो कहा यह जाएगा कि आप इन इंद्रियों को भी नहीं जानते हैं, क्योंकि इस शरीर के अंदर विद्यमान इंद्रियां भी अत्यंत गोपनीय और रहस्यमयी हैं। इनकी एक एक प्रक्रिया को जानना अत्यधिक कठिन है। इनके स्वरूप को जानना भी उतना ही कठिन है जितनी इनकी प्रक्रिया को और विक्रिया को समझना कठिन है। परंतु इन अत्यंत गहन इंद्रियों से गहन अर्थात इन गहन इंद्रियों से भी अत्यंत गहनीय यह आपका मन है। इस मन को भी आप स्वयं सरलतापूर्वक जान नहीं सकते। इसका रहस्य भी अत्यंत गोपनीय है। यद्यपि आप मन से नित्य निरंतर कार्य ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे तो आप इंद्रियों के माध्यम से संसार के प्रत्येक कर्मों को करते हुए भी इन इंद्रियों को जान नहीं पाए, तो मन को कैसे आप इतनी सरलता से जान सकते हैं? इसके आगे इस मन से भी परे आपकी अपनी बुद्धि है, अर्थात मन से भी अत्यंत सूक्ष्म, मन से भी अत्यंत गहन, जिसको
सामान्य मनुष्य सोच और समझ नहीं सकते। इस बुद्धि से परे आपका अपना अस्तित्व है, अर्थात आत्मा का। इस प्रकार से आत्मा अर्थात शरीर से भिन्न आप स्वयं अत्यंत सूक्ष्म हैं। आपको न तो इंद्रियां जानती हैं और नहीं मन जानता है और नहीं बुद्धि। आप तो केवल स्वयं अपने आप को जानते हैं। इस प्रकार से आत्मा के स्थिति में अपनी संपूर्ण चेतना को उपस्थित करो और इस बुद्धि से परे जो आत्मा की स्थिति है उसको जानने के पश्चात आप अपनी अंतरात्मा के द्वारा अपने इस चंचल प्रवृत्ति वाले मन को अपने ही नियंत्रण में करके आपके सभी ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले काम वासना रूपी शत्रु का विनाश करो। यही तो अधर्म का मूल है। यही तो सभी अनर्थ को उत्पन्न करता है। ये जो आपके शरीर के अंदर इंद्रिय, मन और बुद्धि का आश्रय लेकर के निवास करने वाला काम है, यही आपके सभी प्रकार के ज्ञान, विज्ञान और प्रसन्नता को समाप्त करता है। यही तो आपको इस संसार में बार बार अनिच्छापूर्वक जन्म ग्रहण कराता है और संसार के नाना प्रकार के दुखों के पात्र बनाता है। इसी काम वासना के कारण से आप न तो स्वयं को जान पाते हैं और नहीं परम ब्रह्म को जान पाते हैं। यदि आप ब्रह्म को जानना चाहते हैं अथवा स्वयं को, इन दोनों परिस्थितियों में आपको काम वासना पर अवश्यमेव विजय प्राप्त करना ही होगा। बिना काम वासना पर विजय प्राप्त किए कदापि आत्म तत्व को जान नहीं सकते। काम वासना से संयुक्त मनुष्य सदैव ब्रह्म और आत्म तत्व से दूर रहता है। उसको आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान किसी भी प्रकार से उत्तम प्रतीत नहीं होता है। और जब आप स्वयं काम वासना से मुक्त होते हैं तो आत्मज्ञान का प्रकाश आपको सर्वोत्तम प्रतीत होता है। काम वासना से मुक्त होने का नाम ही धर्म की प्राप्ति है। इसी धर्म के माध्यम से आप
इस विश्व ब्रह्मांड में धार्मिकत्व को प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आप स्वयं काम वासना सहित होने के कारण से अधर्म के आश्रित, अधर्म के साथ संयुक्त होने वाला अवश्यमेव इस प्राकृतिक ब्रह्मांड में माने जाते हैं। इसलिए आप सभी को इस काम वासना पर विजय प्राप्त करके आत्मा का अनुसंधान करना आवश्यक है।